देखिए स्तर अब गिर गया है ना साहब। मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। मोदी जी अब वो पूरे देश का मंत्रालय है नहीं। अरे मोदी जी वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं है। वो मोदी जी अब खुद नहीं पता चल रहा है कि वो प्रधानमंत्री हैं कि करोड़ों लोग वो अवतार हिंदुओं के नहीं है। वो हिंदुस्तान को भस्म करने का एक अवतार है मोदी जी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज 247। अक्सर ये होता है कि जब जब चुनाव आते हैं तो महंगाई और खास करके उन मुद्दों पर बात होती है कि जिससे कि कहा जाए कि जनता का यानी कि एक तरह से सिद्ध साधा जाए, और राजनीतिक पार्टियां करती भी यही हैं। यहाँ तक के देखा गया है कि नेता जो होते हैं वो अक्सर जनता की मर्जी के कपड़े भी पहन के चलते हैं। 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है और पूरी तरह से पार्टियां जोर शोर लगाए हुए हैं, और मुद्दा है महंगाई का कि यानी कि 5 विधानसभा चुनाव के अंदर जो मुद्दा महंगाई का जो आगे बढ़ा है, क्या वाकई में जनता इस पे वोट देगी? थोड़ी सी बात कर लेते हैं। युवा चेहरे हमारे साथ में हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। मैं एक छात्र नेता हूँ बिहार मनीष का। कुमार, मैं सुन रहा था आपको, थोड़ी देर पहले बातचीत कर रहे थे आप। मैं महंगाई को जिस तरह से पांचों विधानसभाओं में भुनाया जा रहा है, उसमें कुछ जगहों पर यानी कि बीजेपी के है, कुछ कांग्रेस का है, और मामला ही बदल रहा है कि शायद हो सकता है 5 राज्यों में सत्ता उल्टी पलटी हो जाए। मैं बात करता हूँ राजस्थान की। राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और महंगाई का मुद्दा बना हुआ है। आप किस नजर से लेते हैं कि जनता किधर जाएगी? देखिए, वहाँ अशोक गहलोत जी की सरकार है और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने जनता के लिए, राजस्थान की जनता के लिए महंगाई राहत कैंप लगाया। उसमें सिलेंडर 500 रुपये, महिलाओं को आर्थिक सहायता, 200 यूनिट हाफ बिजली और 100 यूनिट बिजली फ्री, और किसानों के लिए 200 यूनिट बिजली फ्री। और फिर किसानों के लिए जो कर्ज था उसे माफ़ करने के उन्होंने जो वादा किया है, फिर उन्हें ये सारी जो योजना है अशोक गहलोत जी का, जनता को उनके घर ले जाके दे रहे हैं। पर ये लास्ट में हुआ है, ये चुनावी शगुफा कहते हैं इसको। ये देखिए, चुनावी शगुफा नहीं है, ये पॉलिसी होती है। शुरू से काम करते करते एक एंड तक पहुंच आ जाता है। हाँ। तो इस पे फिर वोट मांगो उसके नाम पर। नहीं, वोट का आप हमारी सरकार देखिए। हमारी सरकार में मनरेगा लेके आई। मनरेगा किस कांग्रेस की ही दिन है। उसमें गरीबों का ही तो उससे उत्थान हुआ। आप इसे भी शगुफा कहते हैं। वो एक लागू हुई थी, पर उसका यानी कि एक तरह से चुनावी एजेंडा नहीं बनाया गया था। उसको बाद में लागू की गई थी और बाद में बताया गया था कि भी हमने लागू कर दी है। वो योजना मनरेगा जो थी ना, उसके नाम पे वोट नहीं मांगा गया पहले। देखिए, आपकी नजर से, क्योंकि आप बीजेपी के एक तरफा बात कर रहे हैं। जब बीजेपी करती है तो आपको नजर नहीं आता है कि उन्होंने वोट के लिए किया है, लेकिन जब कांग्रेस कर रही है तो आपको वोट। यही पूरी मीडिया थी जब अन्ना आंदोलन हुआ करता था रामलीला मैदान में, उसे महंगाई नजर आता था। लोग प्याज लेकर डोलते रहते थे। हम स्मृति ईरानी जी का खास करके नाम लेना चाहता हूँ। सिलेंडर पर लोग बैठते थे, सिलेंडर लेके इसी जंतर मंतर की सड़कों पे दौड़ते भागते थे। तो कर दिया करते थे हम, लेकिन आप तो डरते थे आप बीजेपी से? नहीं डरते, तो आप लोग हैं बीजेपी से, इसलिए आप लोग बीजेपी के समर्थन में सत्ता में थे। आपकी चूल्हे हिला देती थी बीजेपी? नहीं, चूल्हे नहीं हिलाती थी उस समय, क्योंकि हमने, कांग्रेस की सरकार ने लोकतंत्र को मजबूत रखा, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को मजबूत रखा। उन्होंने पक्षपात नहीं किया, ईडी सीबीआई के माध्यम से डराया नहीं। आज न्यूज वाले लोगों के घर पे और जुबान पे ताला लग रहा है। हो सकता है आने वाले दिन पे आपके घर पे भी फांसी का फंदा लेके ईडी और सीबीआई और IT के लोग पहुंच जाए, इसमें भी कहीं दो राय नहीं है। जिस तरह से आप बीजेपी को लेकर एक तरफ से बीजेपी का पक्ष ही रख रहे हैं, आपको कांग्रेस की माननी पड़ेगी कि जो आंदोलन बीजेपी करती थी महंगाई के विरोध में, और खास करके जनहित के मुद्दों को लेकर, चौक चौराहों से लेकर हर जगह जाम कर दिया करती थी। आपकी बस की नहीं है? आपकी बस की नहीं है? नहीं, हमारी बस की बात है। कर रहे हो आप कांग्रेस ने OPS की लेकर, आप लोग कौन इंटरनेशनल, नेशनल और मीडिया, और आप दिखाएं। क्या कर दोगे तो कैसे दिखाएगा? करो, क्या करोगे तो कौन दिखाएगा? बहिष्कार क्यों ना करें? आप अगर देश में जाति धर्म के नाम पे कीजिएगा तो बहिष्कार क्यों नहीं करें? आप देश में नफरत कर रहे हैं, जहर डाल रहे हैं, तो क्यों ना बाइकआउट किया जाए? बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पा रहे ना? बीजेपी का मुकाबला डट के कर रहे हैं ना। कर रहे हो? कहाँ नहीं? अगर वो नफरत फैला रहे हैं तो आप उनका जवाब दो ना। नहीं, डट के मुकाबला नहीं। राहुल गांधी जी 4000 किलोमीटर पैदल चले। ये डट का मुकाबला नहीं है। लाखों की संख्या में लोग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। ये क्या जन आंदोलन नहीं था? क्या आप कौन से मीडिया दिखा रही थी? मीडिया तो ये दिखाने में व्यस्त है कि राहुल जी पप्पू हैं, ये हैं, वो हैं। आप तो मीडिया 30 में सबको आप गोदी कहेंगे,
सुधीर चौधरी को गोदी कहेंगे तो कौन बात करेगा आपकी? मनीष कश्यप क्या है? मनीष कश्यप एजेंट बना हुआ है बीजेपी का, उसकी बात आप कर रहे हैं? मनीष कश्यप की, जिसने पैसा लेके लोगों को, आप वो न्यूज थोड़ी दिखा रहा था, वो तो एजेंट था बीजेपी का पूरी तरह से, पैसा लेके। किसा बिहारों को वहां पीटा गया, किसने कहा? और जगह भी पीटे जाते हैं। आप वहां की बात तो कर नहीं रहे हैं, आप तो बीजेपी के बन के घूम रहे थे एजेंट। जब फंसे तो कहा नहीं, आपको कोर्ट पे विश्वास है ना? कोर्ट पे विश्वास है ना मनीष कश्यप को? आप मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं। अंजना ओम कश्यप की बात कर रहा हूँ। बाहर गोदी मीडिया से आप कह रहे हो, मैं भी उसी की बात कह रहा हूँ कि आप उनका विरोध भी कर रहे हैं और उनसे उम्मीद भी करते हैं कि भाई आपको वो दिखाएं। हमें जनता चुन रही है, हमें मीडिया से कोई लेना देने नहीं है। अगर मीडिया जाति धर्म के नाम पे अगर न करे डिबेट, तो मीडिया का सदैव स्वागत है। अगर वो अपने में इम्प्रूव कर ले कि मैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नाम पे हम डिबेट नहीं कराएंगे। अच्छा लगता था आपको जब राहुल जी आ रहे हैं, सोनिया जी आ रहे हैं, मनमोहन सिंह जी आ रहे हैं, उनके स्वागत होते थे, दिखाते थे, तब आपको अच्छा लगता था? नहीं, सवाल कर लिया तो अच्छा नहीं हुआ? नहीं, सवाल कीजिए ना। राहुल गांधी जब जाके मोदी से सवाल क्यों नहीं करते हैं? मोदी जी 10 साल कार्यकाल होने वाला है, कभी आप मीडिया में बैठ देते देखे? नहीं, आप मोदी जी बाइट कहाँ दी? इंटरव्यू देते हैं बड़े, आम चूस के खाते हैं, वो बताया नहीं उन्होंने। हाँ तो सुना नहीं था? अक्षय कुमार को देंगे। किसने सुना था भाई? किसने नहीं सुना था? आम मोदी जी चूस के खाते हैं। ये गधा कुत्ते को भी पता है कि आम चूस के खाता है। आम चूस के खाते हो आम? नहीं, तो आम चूस के खाते हैं। कुत्ता भी आम चूस के ही खाता है, उसका चमड़ा नहीं खाता। इंटरव्यू भी कहेंगे? आप भी इंटरव्यू कर रहे हैं, महंगाई पर डिबेट को ले आए, आम और इमली पे शिकायत कर रहे हैं। वो इंटरव्यू था भाई। कर रहे हैं आप, चापलूसगिरी कर रहे हैं, पत्रकारिता करते हैं। तो महंगाई इस देश का मुद्दा है, बेरोजगारी इस देश का मुद्दा है। बताइए, एक बार बताइए, कितनी मीडिया को और किस किस प्रकार की मीडिया को गोदी मीडिया समझते हैं? जो मीडिया धर्म के नाम पे देश में जहर उगले, भारत की बात न करके जो पाकिस्तान से प्रेम नजर आता है, वैसी मीडिया को हम गोदी मीडिया कहते हैं। और जो बीजेपी के एक तरफा प्रचार प्रसार, कहीं न कहीं वो प्रवक्ता बन के नहीं। अब जो है बीजेपी का कोई साथी यहाँ पर नहीं है, तो हम उसकी जगह पर काउंटर कर रहे हैं। हम पूछ रहे हैं आपसे कि आपका क्या एजेंडा है महंगाई को खत्म करने का? हमारी एजेंडा आपने अशोक गहलोत जी की सरकार में और उन्होंने जो किया और जो लागू किए हैं योजना, आप उन्हें देखा? अगर नहीं देखा तो मैं बता देना चाहता हूँ। 500 रुपया महिलाओं को जो मोदी जी दिए थे, उज्ज्वला योजना के नाम पे फ्री में सिलेंडर दिए थे, सब्सिडी बंद कर दिया। लोग क्या किए, उसको माला लोन बांट रहे हैं मोदी जी। कहाँ बांट रहे हैं? देखे नहीं वीडियो? उनकी स्तर अब गिर गया है ना साहब। मोदी जी कुछ कर नहीं रहे। मोदी जी अब वो पूरे देश का मंत्रालय है नहीं। सुना, चने ले लो, चने ले लो, चने ले लो, तो वहाँ लोन ले लो, लोन ले लो, लोन ले लो, ऐसा हो रहा है। अरे मोदी जी वो ब्रांडिंग कर रहे हैं। मोदी जी कुछ नहीं है। वो मोदी जी अब खुद नहीं पता चल रहा है कि वो प्रधानमंत्री हैं। करोड़ों लोगों की, लाखों करोड़ों हिंदुओं की आस्था है मोदी जी में। अवतार है वो उनके। अवतार हो सकते हैं, वो अवतार हिंदुओं के नहीं है, वो हिंदुस्तान को भस्म करने का एक अवतार है मोदी जी। तो बना रहे हैं वो। हिंदुत्व कहाँ बनाए? हिंदुत्व तो इस महात्मा गांधी कर रहे हैं। नहीं, महात्मा गांधी का कोट आप नहीं पढ़ा है? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि इस देश में अगर धर्म के नाम पे अगर बीज बोया जाए तो सारी ग्रंथों को डायनामाइट से उड़ा देना चाहिए। अम्बेडकर जी ने कहा था यार। ये अम्बेडकर जी ने कहा था। अम्बेडकर जी भी कहा था, एक जगह महात्मा गांधी जी ने भी कहे हैं। अम्बेडकर नहीं, वो तो हिंदू धर्म के अनुयायी थे। अनुयायी थे अम्बेडकर से। हिंदू धर्म को कहते थे हिंदू धर्म नहीं खत्म होना चाहिए। महात्मा गांधी भी कहे हैं। महात्मा गांधी क्या है, हम दिखा दूंगा आपको। अगर आप कहें महात्मा गांधी कहा है, अगर इस देश में अगर देश को जाति के नाम पे छुआछूत किया जाए, इस धर्म को पहले हम साइड में रख देंगे। ये महात्मा गांधी कहे हैं। और डायनामाइट से उड़ाने वाली बात अम्बेडकर जी का साथ नहीं दिया उन्होंने। अम्बेडकर जी का साथ नहीं दिया। छूत पे और जात पात पे उन्होंने छुआछूत पर साथ नहीं दिया। अम्बेडकर जी कहते थे कि ये विधान है धर्म का। नहीं, बाद में छूत जात पात विधान है धर्म का। नहीं, महात्मा गांधी जी धर्म के जो जाति, देश में जाति भेदभाव था, उसे खत्म करने के लिए उन्होंने पहल नहीं किया। पूना पैक्ट के नाम पे लोगों को देश में एक गुमराह किया जाता है कि कहाँ पढ़े हो आप? ये अम्बेडकर की कथनी को आप गांधी जी से कैसे जोड़ दोगे? आप पूना पैक्ट के बारे में, आप लोग पूना पैक्ट के नाम पे देश में अम्बेडकर और गांधी को अलग अलग बांटने की एक साजिश है इस देश में। हाँ, पूना पैक्ट के नाम पे देश में गांधी और कांग्रेस 75 सालों के अंदर गांधी जी को और अम्बेडकर जी को एक मंच पे बिठा नहीं पाई। हम बांट रहे हैं। यही गांधी नेहरू की सरकार थी देश में, जब
तो उन्होंने किसको अम्बेडकर जी को इस्तीफा क्यों देना पड़ा था? हिंदू कोड बिल पे उन्होंने इस्तीफा दिया था। गांधी जी ने समर्थन क्यों नहीं किया? ये कुछ मिनिमम हम बात कर रहे हैं। आप एक ही बात पे अटक जाइएगा, उससे देश थोड़ी चलता है। इस देश में सब तरह की बातें हैं। उन्होंने इस्तीफा दिया, अब क्या गांधी जी मनाने थोड़ी चलेंगे कि मान जाइए? उन्होंने बात विमर्श करना चाहिए ना, इस्तीफा किस बात का? जब उस समय जब कोई पार्टियां नहीं थी, सारे पार्टी के लोग सरकार में हिस्सेदार थे। उसमें आरएसएस के भी लोग थे। नेहरू जी की इच्छा शक्ति देखिए, अम्बेडकर साहब भी मंत्री थे। तो उसमें क्या है कि आप इस्तीफा दे रहे हैं हिंदू कोड बिल के नाम पे। हम अम्बेडकर साहब का सम्मान करते हैं, इसमें कहीं दो राय नहीं, वो हमारे आदर्श है। आप गांधी जी को भी नहीं छोड़ेंगे। गांधी जी वो राष्ट्रपिता है हमारे देश के, लेकिन इस देश में एक धड़ कांग्रेस ने 75 साल के अंदर पार्लियामेंट के अंदर ये भी पेश नहीं किया कि गांधी जी को राष्ट्रपिता मान लिया जाए। क्या अब ये दो खाली मुंह से बस। महात्मा गांधी को क्या मानता नहीं है लोग? मान्यता कहाँ है? आप राष्ट्रपिता आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मान्यता कहाँ है? आप मानते हैं कि नहीं? मान्यता क्यों नहीं दे भाई कांग्रेस? जिनके वजूद होते हैं ना साहब, वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। आप गांधी जी को उनको अशोक चक्र को मान्यता दी गई है, क्यों राष्ट्रीय ध्वज को मान्यता दी गई है, क्यों चरखे को मान्यता दी जा रही है, क्यों हाथ के पंजे को आपने लोगों को मान्यता दे दी? भारत के राष्ट्रपिता कौन है? आपकी सबकी आस्था है गांधी जी में, आपने मान्यता क्यों नहीं दी कांग्रेस में रहते हुए 75 साल से? हम मान्यता देने को, उन्होंने इनकी कद को आप मान्यता से आंकिएगा। आस्था का मामला, आस्था के मामले को आप आस्था के मामले को चैलेंज नहीं कर सकते हो आप। कैसा आस्था? गांधी जी में आस्था है, लोगों की आस्था है, पर आपने 75 वर्षों में गांधी जी को मान्यता क्यों नहीं दी संसद में? आप आस्था के नाम पर मोहर लगाना चाहते हैं? आस्था के नाम पर केवल मोहर लगाना? मर्जी में गांधी को बापू मानूं, अवतार मानूं? सब लोग मानते हैं बापू, सब लोग भारत के राष्ट्रपिता है। मान्यता देनी चाहिए थी ना। किस बात की? राष्ट्रपिता हैं। हाँ, राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता हैं। कौन ऐसे नेता हैं इस देश के, कौन ऐसे लोग हैं जो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता ना कहते हैं? कुल मिलाकर बात यही है कि कांग्रेस मुद्दा बना के रखेगी इस महंगाई को राजस्थान में और अन्य 5। देखिए, आप ही मुद्दा नहीं बनाइए, कांग्रेस ने काम किया है। कांग्रेस ने किसानों के लिए भी छत्तीसगढ़ में गोबर 2 रुपये किलो ले रही है। ये मोदी जी केवल धर्म के नाम पे डमाडोल किए। कांग्रेस की सरकार ने काम किया और उस काम के आधार पे वोट मांग रही है। धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट नहीं मांग रही है। वहां आदिवासियों के लिए काम किया छत्तीसगढ़ में। भूपेश बघेल की सरकार ने उस काम के आधार पर वोट मांगा जा रहा है, धर्म के नाम पे नहीं, जाति के नाम पे नहीं। सारे संप्रदाय के लोगों ने कांग्रेस को इस बार ठाना है, जिताना है। 5 ये कांग्रेस के भक्त कह सकते हैं इनको। बहरहाल कुल मिला के मैं तो यही समझूंगा कि युवाओं को आगे बढ़ना चाहिए और कहीं ना कहीं महंगाई के मुद्दे को आगे रखकर अन्य पार्टियों को एक सबक सिखाना चाहिए। अगर तुम हमारी महंगाई कम नहीं करोगे तो हम तुमको वोट देने में कन्नी काट लेंगे, और तभी कहीं जाके ये राजनीतिक पार्टियां सीधे रास्ते पाएंगी। और चुनाव होने चाहिए लगातार। ये चुनाव ही भारत को और भारत के लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 24/7।